नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, हम बिहार DLED एग्जाम के लिए GK GS के प्रश्न को एक रिवीजन के तौर पे करवाते हैं। साथ ही हम एग्जाम से पहले आपको सारे प्रश्न रिवीजन करवा देंगे। अगर आप बिहार DLED एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखा कीजिए और इसमें जितने भी प्रश्न रहते हैं इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। सारे प्रश्न साथ ही बिहार DLED एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस GK GS की वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में किस प्रकार के GK GS के प्रश्न लिए गए हैं। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है। सबरीमाला मंदिर दोस्तों यह केरल में स्थित है, याद रखिएगा। ओडिशा का बात करते हैं तो ओडिशा 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग होकर नया राज्य बना और ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो ओडिसी बोलिएगा। साथ ही अगर हम आंध्र प्रदेश का बात करते हैं तो यह भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। भाषा के आधार पर इसका गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को, याद रखिएगा। और पंचायती राज लागू करने वाला दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के संपूर्ण राज्य में लागू हुआ था। आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो कुचिपुड़ी बोलिएगा। महाराष्ट्र राज्य जो है साथी, यहाँ पर याद रखिएगा काली मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो काली मिट्टी के लिए कपास की खेती बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। तो याद रखिएगा कपास की खेती सबसे अधिक महाराष्ट्र और गुजरात में देखने को मिलता है और प्याज का भी उत्पादन दोस्तों सबसे अधिक आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न ये रहा, इनमें कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है। इनमें से कौन दिल्ली में स्थित नहीं है। बुलंद दरवाजा मेरे दोस्त यह दिल्ली में स्थित नहीं है, बोल सकते हैं आप। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर के द्वारा, याद रखिएगा किसके द्वारा, अकबर के द्वारा 1571 में साथी करवाया गया। बुलंद दरवाजा का निर्माण फतेहपुर सीकरी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है, जो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था। यह नारा दिया गया बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। भगत सिंह का बात करते थे, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया भगत सिंह। गोपाल कृष्ण गोखले का बात करते हैं तो यह महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हो जाते हैं गोपाल कृष्ण और गोखले। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। मेरे साथी यह स्थित है शिमला में। आलू जो है ना, बोल सकते हैं आलू, यह गोल क्रांति से संबंधित है। आलू उत्पादन गोल क्रांति से संबंधित है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। लखनऊ जो है यह गोमती नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा। दिल्ली साथी यमुना नदी के तट पर स्थित है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक हो जाते इनमें से आत्मा राम पांडुरंग, बोल सकते हैं, याद रखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का बात करते हैं तो इसे भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। और आर्य समाज का स्थापना 1875 में इन्हीं के द्वारा किया गया मुंबई में। वेदों की ओर लौटो का भी नारा इन्होंने ही दिया था। राजा राम मोहन राय का बात करते हैं तो इन्होंने ब्रह्म समाज का स्थापना किया 1828 में कोलकाता में, आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है, इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 देश स्थल युद्ध है। साथ ही इसका सही उत्तर आप क्या बोल सकते हैं। इसका सही उत्तर पराग्वे और बोलिविया बोल सकते हैं। ब्राजील जो है, याद रखिएगा इसे सांपों वाला देश कहा जाता है और विश्व में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन यही होता है ब्राजील में। और विश्व में सर्वाधिक कॉफी का भी उत्पादन पूछा जाए तो ब्राजील आप लॉक कर दीजिएगा। कहता है, किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है। सही उत्तर गुजरात का समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है। अगर गुजरात नहीं दिया रहेगा आपके ऑप्शन में तो मेरे दोस्त आप आंध्र प्रदेश लॉक कर दीजिएगा। उसके बाद आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। सबसे छोटी समुद्री तटरेखा वाला राज्य पूछा जाए गोवा
अगर राज्य का बात नहीं रहेगा तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह मारिएगा, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है इनमें से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? मेरे साथी इसका सही उत्तर है जोजिला दर्रा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। श्रीनगर जो है यह झेलम नदी के तट पर स्थित है, श्रीनगर याद रखिएगा। और लेह जो है साथी, लेह लद्दाख, यहाँ पर सर्वाधिक याद रखिएगा सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह लद्दाख बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति बोल सकते हैं श्री नीलम संजीव रेड्डी, और निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हो जाते हैं नीलम संजीव रेड्डी बोल सकते हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन का बात करते हैं तो इसी के जन्म दिवस को 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह भी साथी भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों रहे थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन भी दोस्तों भारत के राष्ट्रपति रहे थे, लेकिन राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए इसका मृत्यु हो गया था, याद रखिएगा आप। अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बात करते हैं तो यह देश के प्रथम राष्ट्रपति हुए और सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति के पद पर रहे। यह बिहार के रहने वाले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसको देश रत्न के नाम से जाना जाता है। और साथ ही 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष भी चुना गया था। ये सब प्रश्न पूछे जाते मेरे दोस्त, आप सुनते चलिएगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका हेडक्वार्टर द हेग में है। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए तो सही उत्तर में हो जाएगा। गोबी मरुस्थल निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? सही उत्तर है एशिया में, ऑप्शन बी मेरे दोस्त सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? साथी राज तरंगिणी के लेखक कल्हन हो जाते हैं, याद रखिएगा। और इसमें जम्मू कश्मीर के बारे में जानकारी मिलता है आपको कल्हन नामक पुस्तक में। जयदेव का बात करते हैं तो यह साथी लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि हो जाते हैं और बोल सकते हैं गीत गोविंद के लेखक पूछा जाए न तो जयदेव बोलिएगा। कालिदास का बात करते हैं, याद रखिएगा, तो इसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। रघुवंशम इसी के पुस्तक है, याद रखिएगा रघुवंशम। और साथ ही आप बोल सकते हैं, याद रखिएगा मेरे दोस्त, अगर बिहार का अगर आपसे शेक्सपियर पूछा जाए तो भिखारी ठाकुर को आप लॉक कर दीजिएगा। आप सभी दोस्त लोग का कहना था जो कमेंट में नोट दीजिए। दोस्तों हम आपको बोलना चाहते हैं आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, हम आपको पूरे साथी PDF सेंड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप लोग उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। उसमें साथी 1500 प्लस जीके जीएस के प्रश्न है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष लड़ा गया था? साथ ही यह युद्ध जो हुआ था ना मेरे दोस्त 1556 में हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध, जिसमें याद रखिएगा आप किसका जीत हुआ था, तो अकबर का जीत हो गया था पानीपत के दूसरा युद्ध में। और आप बोल सकते हैं मेरे दोस्त पानीपत का प्रथम युद्ध जो है, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1526 में लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर का जीत हो गया था। तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया था पानीपत का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? सही उत्तर आप क्या बोल सकते हैं? इसका सही उत्तर साथी 552 याद रखिएगा, अधिकतम सीट बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? सही उत्तर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। कब किया? 1699 में किया खालसा पंथ का स्थापना। गुरु गोविंद सिंह बोल सकते यह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है कंप्यूटर के किस भाग को मस्तिष्क कहा जाता है? मेरे दोस्त CPU को बोला जाता है। और बोल सकते हैं आप CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और कंप्यूटर का जनक पूछा जाए तो चार्ल्स बेबेज बोलिएगा। कंप्यूटर में जो साथी याद रखिएगा IC चिप बना होता है, यह किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है। इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? इनमें से बोल सकते ग्रैमी पुरस्कार जो है यह संगीत क्षेत्र में दिए जाते हैं।
भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी, याद रखिएगा। और कितना रुपए आकलन किया था साथी? तब 20 रुपया, याद रखिएगा आप, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या कहलाता है? सूर्य का चमकता हुआ सतह यह फोटोस्फीयर कहलाता है। और बोल सकते हैं आप सूर्य के बारे में, तो सूर्य में हाइड्रोजन भी होता है और हीलियम भी। सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन होता है, कितना प्रतिशत? तो 71% के आसपास होता है। मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? मोपला विद्रोह का बात करते हैं तो 1921 वर्ष आप बोल सकते हैं मोपला विद्रोह के बारे में। येन कहाँ की मुद्रा है? येन मेरे साथी यह जापान की मुद्रा है, टोक्यो इसकी राजधानी है। और सूर्योदय का देश किसको कहा जाता है? तो जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पलासी का युद्ध लड़ा था? सही उत्तर हो जाएगा सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बोल सकते हैं यह बंगाल के नवाब और याद रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव यानी अंग्रेज के बीच पलासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था, जिसमें मेरे दोस्त अंग्रेज यानी रॉबर्ट क्लाइव का जीत हो गया और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का हार हो गया था इस युद्ध में। अगला प्रश्न है, कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है? कौन किया है? आप बोल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, जिसे कंगारुओं का देश कहा जाता है। कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा इसकी राजधानी है। और याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया देश के बीचों बीच जाने वाली रेखा मकर रेखा होती है। और प्यासी भूमि का देश भी ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। सर्वाधिक ऊन का उत्पादन दोस्तों कौन करता है? तो ऑस्ट्रेलिया ही करता है विश्व में। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली। बेंगलुरु का बात करते हैं तो इसको बगीचों के शहर के नाम से जाना जाता है। और बेंगलुरु में बोल सकते हैं इसरो का मुख्यालय। इसरो का गठन पता है कब हुआ? 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत साथ ही इसका गठन हुआ था। हैदराबाद का बात करते हैं, मूसी नदी के तट पर स्थित है। मुंबई को 7 टापुओं के शहर के रूप में जाना जाता है। प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है? मेरे साथी यह कर्नाटक, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था जालियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ? 13 अप्रैल 1919 को यह पंजाब के अमृत शहर में यह घटना हुआ था। पंजाब के अमृत शहर में। निम्न में से कहता उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है? उर्वरक क्रांति साथी याद रखिएगा भूरा। भूरा याद रखिएगा, भूरी क्रांति इसको कहा जाता है। कहता पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहां जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? उसको जैव मंडल बोला जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में कौन से राज्य में विधान परिषद है? कौन से राज्य में साथी विधान परिषद है? आंध्र प्रदेश में। याद रखिएगा 6 राज्य में विधान परिषद है। कितने राज्य में? 6 राज्य में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन सी को आप लॉक कीजिए। इनमें कौन प्रसिद्ध संतूर वादक? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिव कुमार शर्मा। संतूर वादक पूछा जाए तो सिर्फ इसी का नाम रहता है विकल्प में, शिव कुमार शर्मा लॉक कर दीजिएगा। यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1989। ऑप्शन बी जो है यही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है किस देश में सबसे सफल सहकारी कृषि है? सही उत्तर हो जाएगा डेनमार्क। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन का नाम क्या है? इसका सही उत्तर क्या हो जाता है? डेक्कन क्वीन बोल सकते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाता है। सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रेरणा स्रोत कौन है? दोस्तों इसका प्रेरणा स्रोत हो जाता है महात्मा गांधी। लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। और याद रखिएगा ताशकंद समझौता साथी हुआ था कब? तो 1966 में हुआ था ताशकंद समझौता। लाल बहादुर शास्त्री ने साथी इस समझौता पर हस्ताक्षर किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का बात करते हैं तो इसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है और लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही ताशकंदे में याद रखिएगा ताशकंद समझौता के समय लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु भी हो गया था। अगला प्रश्न देखिए, कहता है रूड़ क्षेत्र किसका सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है?
सही उत्तर इसका हो जाता है जर्मनी, ऑप्शन बी। जर्मनी का शासक था हिटलर, याद रखिएगा। जीएसटी किस तरह का कर है? जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी याद रखिएगा आप, अपना भारत में जो लागू हुआ यह 1 जुलाई, याद रखिएगा साथी, 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ, इसीलिए 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बोल सकते हैं जीएसटी लागू करने वाला सबसे पहला देश है, उसका नाम है फ्रांस। और अपना भारत में सबसे पहला राज्य है जीएसटी लागू करने वाला असम, याद रखिएगा। और दूसरा राज्य है अपना बिहार, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है भारत का संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत का जो संविधान दिवस है यह 26 नवंबर के दिन मनाया जाता है। अपना भारत देश का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और बोल सकते हैं 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम ने किया था। कब किया था मेरे साथी? 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में इसका स्थापना हुआ था। इनमें से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट साथी आप बोल सकते हैं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और यह नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। 8,848 मीटर इसका ऊंचाई है। कभी कभी 8,850 भी दिया रहता है, तो आप विकल्प देख के आंसर लॉक कीजिएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह उत्तराखंड में है और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पहले नाम था हेली नेशनल पार्क और दोस्तों अब इसका नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। और बोल सकते हैं देश का प्रथम नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। 1936 में इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है? सही उत्तर आपको पता है, आप बोलिएगा ब्राजील, याद रखिएगा ऑप्शन ए ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दोस्तों सही उत्तर इसका हो जाएगा लखनऊ, नवाबों के शहर लखनऊ सही उत्तर हो जाता है। कहता कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? कौन इसके लिए प्रसिद्ध है? जादूगोड़ा, याद रखिएगा झारखंड जादूगोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? साथ ही सही उत्तर आप बोल सकते हैं अटल सुरंग को आप लॉक कर दीजिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में गिरने वाली नदी है ताप्ती नदी। कौन नदी है? ताप्ती नदी है अरब सागर में गिरने वाली। कावेरी जल विवाद किनके बीच है? तो यह है मेरे दोस्त कर्नाटक और तेलंगाना के बीच है। अगला प्रश्न कर लेते हैं गीत गोविंद किसने लिखा था? गीत गोविंद दोस्तों लिखा गया किसके द्वारा? जयदेव के द्वारा। और जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे, याद रखिएगा लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन सबसे डरपोक शासक थे। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? कैबिनेट मिशन 1946 में यह भारत आया था 1946 में। भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? दोस्तों भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान, याद रखिएगा भगवान महावीर का मूल नाम पूछा जाए तो। कहता मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? इसका शुरुआत अकबर के द्वारा किया गया। शेरशाह सूरी का बात करते हैं तो ग्रांड ट्रंक रोड का साथी याद रखिएगा शुरुआत इसी के द्वारा किया गया था, शेरशाह सूरी के द्वारा। और शेरशाह सूरी का मकबरा अपना बिहार राज्य के रोहतास जिला के सासाराम में आप बोल सकते हैं इसका मकबरा है। और इसका बचपन का नाम हो जाता है फरीद खां। इसके मकबरा को लाल बलुआ पत्थर से डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? यह नदी केरल राज्य से संबंधित हो जाता है। पंचायती राज सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? राजस्थान। और राजस्थान के बोल सकते हैं आप नागौर जिला में लागू किया गया। पंचायती राज जो लागू किया गया था यह लागू किया गया 2 अक्टूबर 1959 में। और दूसरी बार जो लागू किया गया मेरे साथी आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश के संपूर्ण राज्य में पंचायती राज आपको याद रखिएगा अनुच्छेद 40 से संबंधित हो जाते हैं। 1930 का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? यह आपको हिस्सा हो जाता सविनय अवज्ञा आंदोलन का, याद रखिएगा।
सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हो गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है चलो लोकू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? यह त्योहार अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। भारत का कौन राज्य है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है? अरुणाचल प्रदेश। संगाई हिरन किस राज्य का राजकीय पशु है? यह मणिपुर का है। ऑप्शन ए मणिपुर का। कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन है मेरे साथी? सोन नदी है और ताप्ती नदी है। ए और बी दोनों को लॉक कीजिए। ऑप्शन डी को आप लॉक कर सकते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 के क किस भाग से संबंधित है? यह संबंधित है भाग 4 से संबंधित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मासिन राम मेघालय की किस पहाड़ी पर स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है खासी पहाड़ी पर। और मेघालय की जो है मासिन राम, यहाँ विश्व में सर्वाधिक वर्षा याद रखिएगा होता है, यही होता मासिन राम में बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर है दिल्ली में यह स्थित हो जाते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? यह पुरस्कार कोच को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार पूछा जाए तो। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल तमिलनाडु से संबंधित त्योहार है। पोंगल का बात करते हैं तो एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होते हैं? 746 वाट के बराबर होते हैं। 1 HP इसको हॉर्स पावर बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिए राजा राममोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा मेरे दोस्त किसका स्थापना किया गया? आत्मीय सभा का स्थापना किया गया और ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया, याद रखिएगा। और आर्य समाज का साथी स्वामी, याद रखिएगा किसके द्वारा किया गया था आर्य समाज का स्थापना? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। भारत का कौन सा राज्य हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है? उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। हीरा जो है ना यह सबसे कठोरतम पदार्थ है। हीरा जो चमकता है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हीरा का प्रसंकरण पूछा जाए sp3 बोलिएगा। और याद रखिएगा हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। हीरा ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप होते हैं। हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? हम्पी का बात करते हैं, यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी हो जाता है। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? अमीर खुसरो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि हो जाते हैं। और अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और याद रख सकते हैं अमीर खुसरो को सितार का जनक कहा जाता है। सितार में दोस्तों तारों की संख्या पूछा जाए ना 7 गो तार होता है सितार में। अगला प्रश्न है कहता है तुगलकाबाद शहर को किसने बसाया था? इसको किसके द्वारा बसाया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसको बसाया गया था। कहता निकोलो कांटी यानी इटली नामक यात्री किसके शासनकाल में भारत आए थे? यह इटली के थे दोस्तों। और किसके शासनकाल में? देव राय प्रथम के शासनकाल में अपना भारत भ्रमण किया था। कहता टेल ऑफ टू सिटीज के लेखक कौन है? इसके लेखक हो जाते हैं इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर होगा चार्ल्स डिकेंस। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी के दिन मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल फिलहाल में मनाया गया। दुनिया में फल और सब्जी के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है आप याद रखिएगा दूसरा। और प्रथम नंबर पर साथी आप चीन बोल सकते हैं। ALP का जो एग्जाम हुआ था रेलवे ALP का, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था जो दुनिया में साथी फल उत्पादन और सब्जी उत्पादन में विश्व में कौन देश प्रथम स्थान पर? चीन, याद रखिए। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? इसमें सदस्यों की संख्या कितना होता है? तो 30 बोल सकते हैं सदस्यों की संख्या होती है। खाद्य पदार्थों का संरक्षण किस अम्ल के द्वारा होता है? सही उत्तर है बेंजोइक अम्ल बोलिएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है इसका सूत्र। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है। HCl मानव के पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही पाया जाता। आखिरी प्रश्न है लोकसभा को क्या कहा जाता है? निम्न सदन बोला जाता है। लोकसभा अनुच्छेद 81 में है। उच्च सदन दोस्तों
राज्यसभा को बोला जाता है, राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों बोल सकते हैं संसद के अंग होते हैं, संसद अनुच्छेद 79 में है, याद रखिएगा। दोस्तों ये थे आपके बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न, जिसको हम कम समय में एक रिवीजन के तौर पे करवा दिए। अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में साथ ही जरूर बताइएगा आज का यह रिवीजन क्लास कैसा लगा। अगर चैनल्स पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। साथ ही इस चैनल से आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। साथ ही हम टेलीग्राम चैनल पे 1500 प्रश्न, 1500 प्लस से प्रश्न है, उसका पीडीएफ डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा उसको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।